परम तत्व कृपा है केवलम। देखिए इसमें बताया है, हम जो है 5वां जो है एपिसोड कर रहे हैं नचिकेता का। इसमें जो है यमराज जी कह रहे हैं, जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकड़ों से भिदकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार, पश आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। ये यहाँ इसका भावार्थ यह, अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी, जो आजकल बहुत से गुरु बन रहे ना, जिन्हें न तो जीव की जानकारी, जीव ही की न आत्मा की तो छोड़ो, तो हर एक व्यक्ति अंधा ही है जब तक जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी और आत्म में भाव रहना, इतना तो कम से कम जरूरी है। वैसे तो परमात्मा की भी जानकारी है, वह जरूरी है। और कहूँ तो आत्म तत्वम, परम तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर, विद्या तत्वम, आज इसकी संपूर्ण जानकारी है। वही व्यक्ति आपको जो है रास्ता दिखा सकता है। पर चलो उतना नहीं हो तो जीव और आत्मा की तो हुए। तो यहाँ भी बताया है, तो जिस व्यक्ति को जीव की जानकारी नहीं है, आत्मा की जानकारी नहीं है, आत्म में भाव में नहीं रहा है, समाधि नहीं लगाया जाता है मान लो, तो क्या रास्ता दिखाएगा? तो वो ये एक अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा था। तो क्या होगा? अब ये अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टकराएंगे, जैसे इसमें बताया है, ठोकर खाएंगे, टकराएंगे, कांटों में जाएंगे, या तो कांटे लगेंगे इनके, या गड्ढे में गिरेंगे ये लोग, चट्टान से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, पक्षियों से टकराएंगे, पशुओं से टकराएंगे। ये है ना। तो ये तो अंत में निर्णय क्या निकलेगा इनका? वैसे उन मूर्खों को पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करना पड़ेगा इन्हें। क्यों भाई? कारण इसलिए है कि इन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी। समझिए। तो इसका मतलब क्या भाई? इसका अर्थ है कि सही गुरु के द्वारा जानकारी लो। कम से कम तुम्हारे गुरु को जो है ना, जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी तो हो, आत्म में भाव में रहने वाला तो हो, आत्म में भाव में। समझिए। नहीं तो आपका फिर हजारों जन्म खराब है। अब इसी में देख लो, ये बाकायदा करोड़ों जन्म खराब हो जाएंगे आपको। नहीं तो फिर तो कथावाचक भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसे जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी, आत्म में भाव में रहने वाला, और हो सके तो आत्म तत्वम, परम तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, विद्या तत्वम, परम अक्षर, आज इसकी संपूर्ण जानकारी हो तो ठीक है। नहीं तो फिर लाखों करोड़ों जन्म जा रहे हैं और नरक आदि में प्रवेश करना पड़ेगा। नरक आदि में प्रवेश कर अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणा भोग करना पड़ता है। क्योंकि जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म खराब हो जाएंगे तुम्हारे। बताओ। जो अपने आप को ही विद्वान, बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्या अभिमान में, झूठे अहंकार में, शास्त्र महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं। भाई शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे को गुरु बनाओ, या ऐसे कथावाचक से कथा सुनिए
इसे जीव की जानकारी, संपूर्ण जीव की जानकारी हो, आत्मा की जानकारी हो, आत्ममय भाव में रहने वाला हो, समाधि में रहने वाला हो, उससे सीखिए जो अध्यात्म वेदता हो। तो ऐसे लोगों की आप परवाह न करके, उनकी अवहेलना करके प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। मतलब अच्छे व्यक्ति से आप कथा नहीं सुन रहे, अच्छे व्यक्ति सत्संग नहीं सुन रहे, वैसे से सुन रहे, टेम्परेलियों से जो भोगों में ही आकृष्ट हैं। आजकल देखो ना कितने कथावाचक हैं जिन्होंने अपने महल खुद ही बनवा रखे। हमारे साधुओं को देखो, उन्होंने आश्रम ऐसे बनवा रखे हैं 5 स्टार होटल जैसे, 5 स्टार आश्रम आजकल। तो बताइए उनके पीछे तो लगता मिलेगा क्या? फिर उनके पीछे रहने से मिलेगा क्या? तो तुम्हारे फिर करोड़ों जन्म खराब होंगे, करोड़ों। अनंत है इसमें, तो अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोगने पड़ेंगे। तुम्हें फिर परेशानी पे परेशानी, परेशानी परेशानी आएगी। ये बता रहे हैं साहब इसमें। ये और आगे इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला, मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप, इस प्रकार मनुष्य जीवन महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित हुआ रहता है, धन के मोह से मोहित रहता है। ऐसे भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक, भोगों में आसक्त रहकर प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। आजकल यही तो हो रहा है, मनमाना ही आचरण तो हो रहा है। देख लो आप, भोगों में आसक्त होकर डीजे भाई तो कथा हो गई। अब इनमें कौन सी भागवत में बताओ कहाँ लिख रहा है डीजे भाई कथा? ये रही मेरे पास भागवत रखी हुई है, देखो। ये है भागवत, देखिए ये जो भागवत है ना, इसमें कोई बता दे कहीं पे भी डीजे वाली भागवत हो तो संगीत वही कथा। इसमें लिखा सर्वशास्त्र विशारद, भागवत करने का अधिकारी वो है जो सर्वशास्त्र विशारद, सभी शास्त्रों को जानने वाला। सभी शास्त्रों को आप जब ही जान सकते हैं जब आपके पास 3 दर्शन होंगे, आत्मा जीव की संपूर्ण जानकारी, और आत्मा की संपूर्ण जानकारी, आत्म में भाव, फिर परम तत्वम, आत्म तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, विद्या तत्वम, परम अक्षर, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हो, तब जाके तुम शास्त्रों समझ सकते हो। बताइए फिर क्या हो भाई? नहीं तो फिर गई भैंस पानी में, हिंदी में कहते वो बात है। तो अब ये क्या हो रहा है बताओ? डीजे वाली तो कथा है कहीं, कथा क्या कहीं 7 घंटा की कथा है वो, तो 7 दिना में 7 घंटा कथा होते हैं, देख लो तुम। 7 घंटा हुई नहीं, 14 घंटा डांस ही डांस हो रहा है। और झूठे दृष्टांत दे यार, झूठे दृष्टांत, मनमाना काम चल रहा, कथावाचक मनमाना चल रहे हैं, सत्संगी मनमाना चल रहे हैं। और भी ये जो हमारे देश में बड़े बड़े साधु संत हैं, उनकी तो क्या भाई क्या था। अभी एक विवाद और चल रहा है साहब, गांजे वाला। हमारे जो IIT बाबा हैं, IIT में बाबा जो विख्यात है ना, उन्होंने प्रसाद का ऐसा बोले सभी बाबा तो पीते हैं। अब इसमें बड़ी लफड़ा है। वास्तव में बहुत सारे साधु पीने पर सब तो नहीं पीते हैं, देखो भाई ये भी एक निश्चित है, सब नहीं पीते हैं। पर उन्होंने प्रसाद कैसे कह दिया IIT? भाई तुम तो माइंडेड हो ना, चलो और पी रहे हैं और पढ़े लिखे नहीं है, तुम तो IIT पास हो, वो भी उसको प्रसाद कह रहे हैं। बताओ, उन्होंने प्रसाद कह दिया। पी तो बहुत रहे, तो ये मन माना नहीं है तो क्या है भाई? गांजे को प्रसाद कहना, वास्तव में ये हुआ क्या है? अगर इसकी जड़ जाए तो
मंदिरों में भी जो है ना शंकर जी में भांग चढ़ती है, और श्लोक भी है भांग का, मैंने तो पूजा कराई है। हाँ, और सुनो, इतना ही नहीं, शिवरात्रि के दिन जो है बड़े बड़े सेठ, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े सेठ आते हैं, बोले मिलेगी क्या बूटी, बूटी कहते हैं, तो बूटी भांगते। शायद 15-20 साल पहले तो हमने थोड़ा बहुत पी होगी किसी शिवरात्रि वगैरह पर, उसके बाद तो नहीं। तो हम कहते कब से बूटे भाई, ये शिवरात्रि के दिन तो बड़े बड़े सेठ भांग पीवा चाहते हैं। और हाँ, भांग के पकौड़े बनते हैं उस दिन शिवरात्रि पे। अब बताइए, ये मनमाना आचरण नहीं तो कहाँ है, कहिए बोले। हाँ, और देखो, बहुत से लोग कहते हैं गांजा पी के मन बस वो हो जाता है साहब, बड़ा ध्यान भजन होता है। मुझे कोई माई को लाल एक बता दो जो समाधि लगाई हो आज तक गांजा पी के, बताओ। 1 साल 2 साल ही समाधि लगाई आज तक कौन गांजा पी के। अगर एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसने गांजा पी के अगर समाधि लगाई वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की, तो मैं बाकी खूब सेवा करूँगा, बोलो। पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है साहब। तो उसी के बारे में ये कोई गांजा पी नहीं कह रहे हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ, अब तो कथावाचक एक और चीज़ कह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रखी मैंने, सफारी और जो है ना करोड़ों की गाड़ी, बोले हम तो ज़िंदगी का मौज ले रहे हैं। मतलब वही खाए व पीवा मौज, खाए व पीवा सोए, खाए व पीवा सोए, भोगों की तरफ आकृष्ट। जिस कथावाचक को त्याग वैराग्य में होना चाहिए, त्याग में जीवन, वैराग्य में जीवन होना चाहिए, वो भोगों की तरफ, भोगों में लिपट गए हैं, बताओ एकदम, समझिए आप, भोगी जीवन है उनका। और जनता देव कह रहे हैं तुम खूब कमाओ, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। हम तुमसे कब मना कर रहे हैं, खुला खुला कह रहे हैं वो भी। तो बोलो ये मनमाना आचरण है एकदम। पर सब जनता को ऐसे ही गुरु चाहिए, ऐसे ही कथावाचक चाहिए। देखिए आज के ज़माने में ऐसे ही गुरु, ऐसे वाचक, क्योंकि जनता को मालूम है क्या है, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू चाहिए, और तो शराब तक और पहुँच गई है। शाम को शराब भी मिल जाए, पी जो दोनों काम, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू अफीम चरस तो चल ही रहा, तब शराब भी चाहिए शाम को जरूर। शाम बहुतों को सुबह से ही चाहिए, बहुतों को शाम से चाहिए। फिर साथ में धर्म भी है, कथा में भी जाना है, सत्संग भी सुनना है। तो ये मनमाना आचरण, देखो मनमाना आचरण लगता है, उससे परलोक नहीं सूझता। इन्हें परलोक कहाँ सूझा भाई। उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके अंतःकरण में इस प्रकार विचार उत्पन्न ही नहीं होते, उत्पन्न होंगे कहाँ से माते, भोगों में ही आकृष्ट है। बताओ कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए, कि जो हम पैसा कमा रहे हैं ना 2 नंबर का, या ये कही जाए कि ये जो हमारी भोगों में आसक्ति है, ये जो भोगों में जो आसक्ति है ना, इसके परिणाम स्वरूप जो दूसरा जन्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा भाई। जो हमारी भोगों में आसक्त है ना, आसक्ति है उसी, जैसी आपकी, जब आपका शरीर छूटेगा, जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी उसके आधार पर आपको जन्म मिलेगा। जब जिंदगी भर आपकी भोगों में आसक्ति रही है तो उसी समय भोगों में आसक्ति तो लास्ट में भी रहेगी। भोगों में आसक्ति रही तो फिर वैसे ही जन्म मिलेगा, ये है ना। तो ये कर्मों का फल भोगने बाद होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, ये ना। वह मूर्ख समझता है बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है, ये ना। उसको मूर्ख कहा है यहाँ पे, देखो वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी बुद्धिमानी है। अब आजकल जहाँ 90% तो हमारे साधु महात्मा भी हैं, देख लो। अब इन्हें आप क्या कहोगे भाई, मेरे देख लो हैं, यमराज जी तो इन्हें मूर्ख कह रहे हैं।
जनता हो चाहे साधु हो, जो विषयों में एकदम बोले गाड़ी चाहिए कितने की, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की, साधु हो चाहे जनता हो, एक ये समय तो देखो भाई, साधु कथावाचक सबको 5 करोड़ 10 करोड़ की तो गाड़ी चाहिए। गृहस्थों को अपना घर, साधुओं को अपना आश्रम, सब में अब डर गए सोफा सेट, सबके यहाँ पे बिजली के वो लगे, एसी वेसी यानी क्या क्या लग गए, महंगी महंगी टाइलें लग रही हैं, जाके बताओ कहाँ कहाँ से मंगा रहे हैं, विदेश से। राजमहल हैं मतलब कुल मिला के जाए। गृहस्थियों को भी चाहिए जिन पर अच्छा पैसा है, जिन पर अच्छा पैसा है, जिन पर नहीं है तो उनकी दूसरी बात है भाई। धन कुबेर हैं जो, या जो बड़े बड़े महंत महामंडलेश्वर हैं, श्री श्री अनंत श्री वाले जो, श्री श्री अनंत श्री, देखो वहाँ जा कैसी कैसी बड़ी बड़ी महंगी महंगी टाइल और एसी वेसी और बड़े बड़े महंगे महंगे सोफा सेट लग रहे हैं। तो अब इनको भाई शास्त्र तो इनको मूर्ख कह रहा है। अब निर्णय आप लोगों का भाई, ये तो हम क्या कह सकते हैं। जो विषय सुख भोग है ना, विषय सुख जो विषयों में लिप्त है, उसको यमराज मूर्ख कह रहा है। अब सोच लो आप, उतनी बुद्धिमानी है। वह मूर्ख समझता बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता यही लोग सीख सकता है। वास्तव में सही बात है। अगर उसे ये इसीलिए लग रहा है ना, इसीलिए तो यहाँ पे भोग आ सकता है, वो उसे लग रहा है खूब खाओ पियो मौज करो, चाहे वो कुछ भी कहे, पर अंदर तो उसके दिमाग में यही है। जो भी व्यक्ति भोगों में आसक्त है, जो भी व्यक्ति का भोगों में एकदम वो है अटैचमेंट, उसके अंतःकरण में तो यही है कि यहाँ खूब मौज कर लो, बस जितनी मौज है सके, ये है ना। तो वो है, वो मूर्ख समझता है बस यहाँ जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है और इसी की सत्ता है। ये खाओ पियो मौज करो, बस ये खाओ पियो मौज करो, यही लोक है, इसी की सत्ता है। यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतनी बुद्धिमानी है। जितनी बड़ी ते बड़ी गाड़ी, जितनी बड़ी ते बड़ा मकान आश्रम, जितने हाँ आजकल एक चीज देख, चेला चेली बनाए हुए की लग रही है हमारे देश में। जो बड़े बड़े जो साधु हैं, महात्मा हैं, महंत महामंडलेश्वर, देखो कितने कितने, एक एक महंत ने एक इच्छा तो उनकी ये रहती 100 200 400 500 लोगों को गेरुआ कपड़ा पहरा दें, बोले मेरे नीचे 100 साधु हैं साहब या 1000 साधु हैं साहब, और उसी के आधार पर दान दक्षिणा ज़्यादा मिलते हैं कि बोले महंत जी तो बहुत बड़े साहब, महंत मामला हमारे गुरु जी मालूम कितने 100 तो उनके नीचे साधु रहते हैं, 100 तो उनके स्थान चल रहे हैं, 200 स्थान है उनके, फलाने फलाने शहर में फलाने वो है। तो फिर वहाँ नोट भी आते हैं उन पर, मान प्रतिष्ठा भी ज़्यादा मिलती है। फिर महाराज जी बातें चलते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी थे, 5 करोड़ की गाड़ी होगी या सोने चांदी का सिंहासन लगा, तो फिर वहाँ सोने चांदी का सिंहासन। बताइए आप क्या कही जाए। अब निर्णय भैया आप करो सोने चांदी के सिंहासन वालों के लिए। शास्त्र तो भाई इनको वो कहता है, अब क्या कही जाए। ये लोग बुद्धिमान है नहीं, ये समझ, सोने चांदी सिंहासन वाले तो यहाँ जितना सुख भोग लिया जाए उतनी बुद्धिमानी वाले हैं ये लोग, हैं जी। तो और क्या है उतनी बुद्धिमानी, इसके आगे क्या है। परलोक को किसने देखा है, परलोक तो लोगों की कल्पना मात्र है इत्यादि। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है। यमराज जी कह रहे हो मेरे पास ही आता है, ऐसे मान्यता वाले जो है, और बार बार आते हैं, और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों ढकेलते रहते हैं, उनके जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। ये है ना संबंध। इस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्म तत्व की ओर उसको जानने समझने वर्णन करने पर उसकी दुर्बलता का वर्णन करते हैं। मतलब ये है कि ये जो भोगी व्यसनी है ये कभी भी आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्वों को नहीं समझ सकते। ये इस प्रकार से समझ रहे। ये जो विषय भोगी हैं ये चाहे कितने भी कर लें पर समझ नहीं पाएंगे। ये है यहाँ
अच्छा हाँ, एक काम और भी हो रहा है जो हमारी समझ में जब तक नहीं आया था पहले, क्योंकि हमारी तो वृत्ति अलग रही ना। हमने पेवा में कथा करी 5 6 6 7 करी होंगी, लोगों की समझ में नहीं आती थी। समझ में वो इसलिए नहीं आती क्योंकि विषय भोगी हैं वे। अब जहाँ बड़े बड़े वे भी तो उनके तो क्या कही जाए। हाँ, और देखो पंडा पुजारी, पुजारी मंदिर के क्या कहते हैं, बाबा जी की बात समझ में नहीं आती, सबको वैसे ही है। अब ये विशेषता देखो, जो भोगी व्यसनी है, चाहे वो लाल कपड़ा पहले, चाहे पीले पहले, चाहे सफेद पहले, चाहे रामानंदी पहले, उसके दिमाग की चेतना का स्तर तो उतना ही रहेगा ना विषय भोगी का। तो मृत्युंजयपुरी की बात कैसे समझ जाएगा भाई वो आदमी। अब बताइए अब क्या कही जाए भाई। तुम कहते साधु नहीं है, साधु तुम चाहते कहाँ। अब ये कह रहे हो ना वामते नचिकेता प्रकरण में, भाई जब तुम स्वयं ही विषय भोगी हैं तो तुम समझ कैसे लोगे साधु को। साधु की वाणी तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, शास्त्र तुम्हारी समझ में आएंगे ही नहीं। हाँ, कर्म कांड कर सकते हैं, तुम गंगा जी जाके स्नान करें बस, या संगम में स्नान करें, शास्त्र तो नहीं समझ में आएंगे। अब वो ही आज हो रहा है। अब एक चीज़ और होगी, कथावाचकों ने शास्त्र ही समझ आया उन्हें बंद करता, उन्हें थोड़ी सी लीला कह देते हैं, बाद में फिर संगीत में चल रहा, संगीत चला ही हो तो फिल्म स्टाइल में भजन चल जाते हैं। बस है गई कथा, है गई सत्संग, फिल्म स्टाइल में सब काम चल रहा है। नाचो गाओ खाओ पियो मौज करो, नाचो गाओ खाओ पियो मौज करो, लोगों का मनोरंजन हो जाता है। अब समझ लो, तो वो ही है इसमें, इसके ये जो है, अब ये नाचो गाओ खाओ पियो मौज तो है, पर ये समझ लो कि ये जो आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम शब्द रूप तत्व रूप शब्द को नहीं समझ सकते। हाँ, व्याख्या। आत्म तत्वों की दुर्बलता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, आगे और सुनो, हे नचिकेता, आत्म तत्वों कोई साधारण सी बात नहीं है, ये साधारण सी बात नहीं है भैया। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनकी आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती, जिनको ये आत्मा की कल्याण कर भी चर्चा, इस शरीर के कल्याण कर भी चर्चा तो सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण रहते हैं जहाँ प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है। विषय भोगों की चर्चा ही होते रहते हैं भाई, फलानी गाड़ी लानी है, फलाना महंगे महंगे सामान खरीदने, ये मतलब विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों पर विषय चिंतन में डूबा रहता है, विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, आत्म तत्व को सुनने समझने की कल्पना तक नहीं आती। और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। अगर आ भी जाए तो भैया फिर विषय सेवन से अवकाश ना मिलती भाई, क्योंकि मात्र समय है वो दारू पीने का, तो शाम को पीनी है, ये है ना। और फिर दूसरे नंबर एक और बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू शराब के लिए फिर इसके लिए कमाना भी ज़्यादा पड़ता है ना भाई। तुमने 5 स्टार होटल जैसा मकान बना दिया एकदम बहुत हाई फाई को, बिजली घरवा AC वेसी 50,000 हैं ऊँचे, सोफा सेट है मान लो महंगे महंगे, अब कोई चीज़ टूटेगी तो उसके लिए कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा, फिर तो समय कहाँ से मिलेगा, ये है ना। तो आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती। और भूले भटके या ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है, XYZ कहीं पहुंच भी गई तो उन्हें विषय से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समय का सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाते, ये मतलब समझ नहीं पाते, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते, या कम बुद्धि के वो कारण समझ नहीं पाते हैं भाई वे। तो जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्य में महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। इसमें भी एक और चीज़ है भाई, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं धरती पे। तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष
जो समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई बिरले होते हैं जो आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, विद्या तत्व, परम अक्षर, परमेश्वर, शब्द ब्रह्म को जो सही प्रकार से समझा सकें, ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं धरती पर, बिरले, समझ लीजिए। कोई एक आदि होते हैं, ये कोई एक ही होते हैं, इसमें तो सीधे एक ही लिखी है। जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो और भली बात समझा कर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निध्यासन करते करते तत्व का साक्षात करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले ही होते हैं। तो इसमें बताया है क्या, देखो कि जिन्होंने आत्म तत्व को समझाने वाले पुरुष से, अच्छे व्यक्ति से, जो वास्तव में आत्म तत्व को समझाने वाले, उससे समझाओ। एक तो यह आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द को किसी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त किया हो और उनके द्वारा करते गए तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में, और उनके द्वारा उसने किया हो। आत्म तत्व, परम तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द को समझा हो, मतलब ये। हाँ, इससे पहले वो हो रहा है जीव का दर्शन। कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी, और फिर आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर, शब्द ब्रह्म को सही प्रकार से समझा हो और फिर उसके अनुसार अपने जीवन को रख रहे हो, जीवन में चल रहे हो, जीवन में चल रहे हो उसके अनुसार। जगत में कोई बिरले ही होते हैं ऐसे ही, ये है सार इसमें। अतः इसमें सर्वत्र दुर्बलता ही है, दुर्लभता। अतः इसमें सर्वत्र दुर्लभता ही है, दुर्लभता। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं धरती पे, बहुत कम, 2-4 बस, ये समझो, ये बताया ऐसा 2-4 व्यक्ति होते हैं। तो अब आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हैं। आगे देखो, ये दुर्लभता। तो ये बता रहे हैं अब, प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व है पूरी धरती पे या पूरे ब्रह्मांड में, जो भी सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व है, आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। अब सुनो, पूरी धरती पे जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व रूप शब्द जो है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। समझिए, ये इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। इसको सही ढंग से समझाने वाले नहीं मिलते तब तक इसमें प्रवेश नहीं पा सकते आप। ये अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। अगर कोई चलता फिरता वैसे ही, जिसे जानकारी तो है नहीं सही ढंग से, और खाली किताब पढ़ रहे, रट्टा मार लिया और बता रहा है, तो उसका कोई फल नहीं है। ये है, उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। एक बात और ध्यान दो, ये रट्टा मारने वाले ना, इस लोग जिनने पढ़ भी लिए, मान लो बोल भी दिया, तब भी ऐसे व्यक्ति आपको कुछ समझ आ नहीं सकते। ये तनिक समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। एक चीज़ और है, दूसरे से आपने किसी सुना नहीं, अपने मतलब
जो व्यक्ति जीव का दर्शन, जीव की संपूर्ण जानकारी, आत्मा का दर्शन, आत्मा की संपूर्ण जानकारी, आत्म में भाव और आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर, शब्द ब्रह्म की जिससे आपने सीखा नहीं, ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखा जिसको जानकारी इन सब चीज़ों की, और आप अपने आप ही तर्क वितर्क से सीखना चाह रहे हो। ये मतलब तर्क वितर्क विचार करने से भी आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता, समझ में नहीं आ सकता ही। अतः सुनना आवश्यक है, अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भलीभांति जानने वाले महापुरुष हों। सुनना तो आवश्यक है देखो इसको, परंतु सुनना उनसे है जो इसको भलीभांति जानने वाले महापुरुष हों, जो इसको भलीभांति जानते हो। तभी तर्क से सर्वदा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। ये तभी आप इसको समझ सकते हो जो इसके सही जानकार हो। ये आगे बता रहे हैं, नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। ये तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है। यहाँ पर यमराज जी कह रहे हैं कि ऐसी जो निष्ठा है ना नचिकेता तेरी, ऐसी तो भैया भगवान की कृपा से किसी को बड़े महापुरुष का संग मिल जाए तब जाके प्राप्त होती है। मतलब असंभव जैसी समझो कुल मिला के जाए। यह जी कही जाए कि आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर को समझने के अधिकारी पूरी धरती पर दो चार होते हैं, और इन्हें समझने का अधिकारी वही है जिस पर भगवान की कृपा ने विशेष 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 कृपा हो। समझ लो, इसको वही समझ सकते हैं जिनमें भगवान विशेष 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 कृपा हो, जिन्होंने करोड़ों जन्मों से भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान कल्कि की उपासना करिए, उपासना पूजा करिए करोड़ों जन्मों से, तब जाके ये है। तो जब भगवत के पास किसी महापुरुष संग प्राप्त हो और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। मतलब आपने करोड़ों जन्मों से लग रहे हैं इसमें, थोड़ी तो आस्था करके तब जाके आपको ये जो है आप पहुँच पाएंगे आप। ये मतलब ऐसी निष्ठाई मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। ऐसी निष्ठा होती है जो, समझ लीजिए, विषय भोगों से एकदम दूर हो जो, वही आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। अच्छा, ये है मतलब कि मैंने तुम्हें इतने प्रलोभन दिए और तुम डिगे नहीं, तो इसका अर्थ है तुम वास्तव में आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, परम अक्षर, शब्द ब्रह्म के तुम जो सुनने के अधिकारी हो। इसका ये भी कहा जाए कि जो भी धरती पर जो भी व्यक्ति इस आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, शब्द ब्रह्म, परम अक्षर सुनना चाहता है या समझना चाहता है, उसे भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। विषय भोगों से एकदम समझ लीजिए आप, वो ही व्यक्ति समझ सकता है इसको, सच्ची धारणा हो। अगर आपका विषय भोगों में मन लग रहा है, विषय ही हो आप, तो नहीं समझ सकते आप उसको। ये तो नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। तो बता रहे हमें तुम्हारे जैसे ही जिज्ञासु मिलें तो ठीक। साथ में इसमें ये भी बात आ गई हो कि ये जो है हमारे जो शास्त्र हैं ना, इनको भी वही व्यक्ति समझ सकता है जो विषय भोगों से दूर होगा।
समझ लो आप। विषय भोगों को भोगने की जिसके अंदर इच्छा नहीं होगी, जो त्यागी होगा, वैरागी होगा, वो ही इन शास्त्रों को समझ सकता है। ये भी बात है, वो ही भोग शास्त्र समझ सकता है, वो ही यहाँ पे समझ सकता है। आगे देखो, नचिकेता मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। ये यमराज कह रहे हैं नचिकेता से, नचिकेता मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ, कर्मों के फलस्वरूप इस लोक परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है। आपके पास कितने ही बड़े आप सम्राट हो जाओ, मतलब जो है स्वर्ग के अधिपति है जाओ आप भली, स्वर्ग के भी, तो वो भी जो है कितनी महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। आपका स्वर्ग से ही पतन होगा ही होगा, स्वर्ग के बाद भी आपको धरती पर आना ही पड़ेगा। ये मतलब या जी कहिए आप कितने बड़े पैसे वाले हो जाओ, कितने ही बड़े आप चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, एक दिन आपको सम्राट होने के बाद में एक दिन नीचे आना ही आना ही है। कहते हैं वो अनित्य और ये सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बड़ा सिद्धांत दे दिया। तो मेन बात यह है कि जितने भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जितने भी भोग है ना, इनसे ये अनित्य है, इनसे नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये इनसे अनित्य पदार्थों से जो है नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात इसमें बात तो घूम फिर में ही पहुंच रही है कि जो व्यक्ति विषय भोगी है ना, वो जो है आत्म तत्वम, परम तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द को कभी समझ नहीं सकते, कभी भी। तो साथ में फिर ये भी बात है कि जिनको भी आत्म तत्वम, परम तत्वम, भगवत तत्वम, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द को समझना है तो उन्हें विषय भोग छोड़ने पड़ेंगे। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू तो बिल्कुल छोड़ने ही पड़ेंगे, नहीं देखें भी नहीं है। तो साथ में एक चीज और आ गई, इन शास्त्रों को समझना है तब भी वो छोड़ें। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, अफीम, चरस को समझ लो। या जी कही जाए कि अगर सनातन को समझना है किसी को भी, यही बात ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति सनातन को समझना चाहता है तो वो भी बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, अफीम, चरस तो छोड़े ही छोड़े। साथ में त्याग वैराग भी होना चाहिए, सतोगुणी वृत्ति भी होनी चाहिए, तभी आप सनातन समझ सकते हैं, तभी आप सनातन धर्म को समझ सकते हैं, तभी आप इन ग्रंथों को समझ सकते हैं, तभी आप आत्म तत्व, परम तत्व, भगवत तत्व, शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द को समझ सकते हैं। सो भी भक्ति उपासना और करनी पड़ेगी तब जाके। मूल चीज तो ये है कि ये जो विषय भोग है ना, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, बढ़िया खाना, बढ़िया वो सोचते हैं ना एकदम हाई क्वालिटी, हाई फाई, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, राजी हो गैर राजी है मतलब, तब जाके आप इधर आ सकते हैं। उधर नहीं छोड़ सकते तो इधर नहीं आ सकते आप। अब देखो उल्ट, अब यहाँ क्या हो रहा है भाई, अब तो कच्छा बात है, कहीं महल बना रहे हैं, साधु संत भी अपने महल बना रहे हैं। देखो जाके बस केवल गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं और कोई जटा रखा लेते हैं, कोई भी मड़ा लेते हैं, बस बाकी का काम तो सब विलासता का। ये सब भैया महल बना रहे हैं, महल आजकल लाइन लग रही है। मान के तुम अपना वो सीधे नाम महल नहीं होता, आश्रम लिख देते हैं बस। ये 400 कमरे का आश्रम, 500 कमरे का, 1000 कमरे का आश्रम, एक नहीं फिर लाइन हर शहर में चाहिए ना। एक एक गुरु ने एक एक ने फलानी जगह पर संस्था खोल रखी, फलाने शहर, फलाने शहर, फलाने शहर, फलाने शहर में लाइन लग रही है बस। या तो उद्योगपति हैं, उनकी लाइन है उनके उद्योगों की, फलाने शहर में ब्रांच है उद्योगों की, या फिर साधु महात्माओं की फलानी है।
फलाने फलाने शहर में से हमारी ब्रांच है, शाखा कह दी जाए। अब बताइए क्या कही जाए फिर। उद्देश्य क्या है? वही पैसा कमाना, पैसा कमा के विषय भोगों करना। भाई बढ़िया गाड़ी में बैठेंगे 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ के में, फिर बढ़िया आश्रम चाहिए एकदम चकाचक, एकदम चकाचक बोलते काएं, ये है ना, चकाचक भाई आश्रम चाहिए। पर ये चकाचक में एक बात ध्यान रखो, आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम शब्द रूप तत्व को नहीं जान पाओगे। ये है मेन बात है। नहीं तो सनातन को समझ सकते, नहीं आत्म तत्व, न आत्म तत्वम परम तत्वम भगवत तत्वम शब्द रूप तत्व रूप शब्द परम अक्षर शब्द ब्रह्म को समझ सकते हैं आप। न इस मनुष्य जीवन का यथार्थ कल्याण कर पाएंगे आप। बाकी की जिम्मेदारी आपकी है भाई, ये है मेन चीज। तो ठीक है, हमने तो सुनाना था, बहुत कुछ सुना दिया, बाकी की आप लोगों के ऊपर है। अब निर्णय अब आपको करना है कि विषय भोगी बनना है या अपने कल्याण करना है। लास्ट में घुमा के वहीं आ जाते हैं, विषय भोगी या अपना कल्याण करना है। देख लो, शुरुआत में तो विषय भोगों का जीवन बड़ा अच्छा लगता है। विषय भोगों का जीवन है ना, बड़े बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दुनिया में मान प्रतिष्ठा होता है, खूब पैसा हो, गृहस्थी हो चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, सब भगे चले जाते हैं, पैसा 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 पैसा। पर अगला जीवन बिगड़ जाता है ज़्यादा विषय भोगी होने से। विषय भोगी होने से अगला जीवन बिगड़ जाता है, समझ लो आप। ठीक है तो जी हैं, ये है ना। सोचिए समझिए फिर जीवन कैसा चलाना है, अगला जीवन सुधारना है या नहीं सुधारना है। हाँ फिर एक चीज और है, अगला ही जीवन नहीं, आपके हजारों जीवन खराब होने आ गए। ये जीवन खराब हो गया आपका तो हजारों जीवन आपके खराब होने, ये भी बात है। इस जीवन में खूब विषय भोग लो तुम, अगला जीवन खराब हो जाएंगे आपके हजारों। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है भाई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, देखें, ठीक है जी, लाइक करें, कमेंट करें।